से इनकार। क्या आप जानते हैं कि तारीख की सबसे अजीम शादी कैसे हुई? जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने मदीना के अमीर तरीन और बड़े बड़े सहाबा आए तो दोनों जहान के बादशाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोशी से इनकार क्यों कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अजीम हस्ती का इंतजार था? दूसरी तरफ मैदान ए जंग में दुश्मनों के दिल दहला देने वाले शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह रिश्ता मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे थे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए? और जब उनके पास देने के लिए कोई दौलत न थी तो उन्होंने महर में ऐसी क्या चीज पेश की जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी सबसे लाडली बेटी का मुख्तसर सा जहेज लाया गया तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? उस जहेज में आखिर क्या शामिल था? और वलीमे में ऐसा क्या मुआजजा हुआ कि खाना थोड़ा था मगर पूरे मदीना ने पेट भरकर खाया और फिर भी खत्म ना हुआ? जानिए एक ऐसी शादी का हैरान कुन वाकया जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर अर्श ए इलाही पर तय हुआ था। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, उनकी सीरत और उनके अखलाकों की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। ये वह अजीम हस्ती है जिनके एहतराम में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते थे। जैसे ही खातून जन्नत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े अमीर और अजीम सहाबा कराम के दिलों में यह ख्वाहिश बेदार होने लगी। हर किसी की यह दिली तमन्ना थी कि काश उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल हो जाए। किसे मालूम नहीं था कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता जुड़ने का मतलब सीधा जन्नत से रिश्ता जुड़ना है। क्या आप जानते हैं कि तारीख की सबसे अजीम शादी कैसे हुई? जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने मदीना के अमीर तरीन और बड़े बड़े सहाबा आए तो दोनों जहान के बादशाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोशी से इनकार क्यों कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अजीम हस्ती का इंतजार था? दूसरी तरफ मैदान ए जंग में दुश्मनों के दिल दहला देने वाले शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह रिश्ता मांगते हुए क्यों हिचकिचा रहे थे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए? और जब उनके पास देने के लिए कोई दौलत न थी तो उन्होंने महर में ऐसी क्या चीज पेश की जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी सबसे लाडली बेटी का मुख्तसर सा जहेज लाया गया तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? उस जहेज में आखिर क्या शामिल था? और वलीमे में ऐसा क्या मुआजजा हुआ कि खाना थोड़ा था मगर पूरे मदीना ने पेट भरकर खाया और फिर भी खत्म ना हुआ? जानिए एक ऐसी शादी का हैरान कुन वाकया जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर अर्श ए इलाही पर तय हुआ था। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, उनकी सीरत और उनके अखलाकों की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। ये वह अजीम हस्ती है जिनके एहतराम में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते थे। जैसे ही खातून जन्नत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े अमीर और अजीम सहाबा कराम के दिलों में यह ख्वाहिश बेदार होने लगी। हर किसी की यह दिली तमन्ना थी कि काश उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल हो जाए। किसे मालूम नहीं था कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता जुड़ने का मतलब सीधा जन्नत से रिश्ता जुड़ना है। एक के बाद एक पूरे अरब के रईस और अजीम सहाबियों की तरफ से बीबी फातिमा के लिए रिश्ते आने लग गए। हर कोई इस मुकद्दस घराने का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिश्ते को निहायत नरमी और शफकत से इनकार फरमा देते। जब कोई इसकी वजह पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही प्यारा इरशाद फरमाते, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ा हुआ है।
मेरी बेटी का रिश्ता वही होगा जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा, और जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। सब सहाबा समझ गए कि इस रिश्ते का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि अर्श पर होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बड़े ही प्यार से इनकार कर दिया, लेकिन इन सब हालात के दरमियान एक हस्ती ऐसी थी जो इन तमाम मामलात में बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने अभी तक अपना कोई पैगाम नहीं भेजा था, और वह अजीम हस्ती थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद ए नबवी में तशरीफ फरमा थे। उन दोनों अजीम सहाबा के दरमियान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के हवाले से बात शुरू हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अबू बकर, सभी अजीम सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हैरत की बात है कि हमारे भाई अली ने कोई बात नहीं की। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही इस बात का जवाब देते हुए फरमाने लगे, मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी इंतहाई गरीबी और गुर्बत की वजह से रुके हुए हैं और कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में शादी की ख्वाहिश है और सिर्फ इस तंग दस्ती की वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हमें चाहिए कि हम चलकर अली की मदद करें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इस बात की तायद की और कहा, बेशक हम अली से बात करते हैं। अगर वह गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे या शर्माएंगे तो हम अपनी जान और माल से उनकी मदद जरूर करेंगे। यह तय करके वह दोनों अजीम हस्तियां मस्जिद ए नबवी से उठीं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में निकल पड़ी। तलाश करते करते दोनों सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के अमीर और बड़े जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन सरकार ए दो आलम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने यह फैसला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। लेकिन अली, आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा, जबकि आप में तो तमाम अच्छाइयां मौजूद हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी रिश्तेदार, उनके चचाजाद भाई भी हैं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी बात कही जिसने हजरत अली के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, अली, हमें तो लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला सिर्फ आप ही की वजह से रोक रखा है। यह अल्फाज सुनना थे कि शेर खुदा जो मैदान ए जंग में दुश्मनों के दिल दहला देते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। वह रुंधी हुई आवाज और आंसुओं के साथ कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, बेशक मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है। मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। मेरे पास दुनिया का कोई माल नहीं। मैं किस मुंह से जाकर उस कायनात की सबसे अजीम बेटी का हाथ मांगू, और मेरे पास उन्हें हक महर में देने के लिए है ही क्या? अपने भाई की ऐसी हालत और ऐसी गुर्बत देखकर हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। उन्हें हौसला देते हुए फरमाया, अली, ऐसा हरगिज ना कहो। खुदा की कसम, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया की इस दौलत की औकात हवा में उड़ते हुए मिट्टी के झर्रों और एक उड़ते गुब्बारे की तरह है, जिसकी कोई औकात नहीं। दौलत उनके यहाँ कोई मायने नहीं रखती। वहाँ तो तकवा और मोहब्बत देखी जाती है। तुम बस जाओ और हिम्मत करके अल्लाह के नबी से बात तो करो। इन दोस्तों की सच्ची हमदर्दी और तसल्ली से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह वहां से खामोश होकर उठे और अपने घर चले गए। घर में थोड़ी देर बैठकर आराम किया, ताजा वुजू बनाया, अपने पानी ढोने वाले ऊंट को खोला और उस पर सवार होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर ए अक़दस की तरफ रवाना हो गए। जब वो दर ए अक़दस के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, अंदर से हजरत उम्मे सलमा की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार दो आलम ने आवाज दी कि वह है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, और यह भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि यह सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी और दरवाजा खोला तो देखा सामने हजरत अली खड़े थे। हजरत अली अंदर दाखिल हुए, आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराते हुए शफकत से सलाम का जवाब दिया। हजरत अली अदब से प्यारे नबी के सामने बैठ गए, लेकिन उन पर शर्म और हया का इस कदर गलबा था
कि आवाज गले में ही अटक गई थी। वह शर्म के मारे जमीन की तरफ देख रहे थे और अपनी उंगलियों से जमीन कुरेदने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिलों का हाल जानते थे, वह हजरत अली की इस हिचकिचाहट को समझ गए। निहायत शफकत और चाहत से फरमाने लगे, अली, क्या बात है? कोई ऐसी चीज है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। अगर तेरी कोई हाजत है तो कहो, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। हजरत अली ने अपने कांपते हुए होंठों से हिम्मत जुटाकर अर्ज किया, आपने मुझे मेरे चचा और चची से अपनी गोद में लिया था। मैं उस वक्त एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। आपने मुझे किसी सगे माँ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आप ही के जरिए हिदायत नसीब फरमाई। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी लख्त ए जिगर हजरत बीबी फातिमा को